एक नदी में खूंखार शार्क और सुल्तान की तलवार। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां लोग मछली पकड़ने और तैरने के लिए आते थे। लेकिन उस नदी में एक खूंखार शार्क रहता था जो कभी कभी गांव वालों को परेशान करता था। वह शार्क बहुत ही बड़ा और खतरनाक था और गांव वाले उसे देखकर डर जाते थे। एक दिन एक युवक नाम रोहन, जो गांव में रहता था, नदी में तैरने गया। वह नदी के पानी में तैर रहा था जब उसने एक अजीब सी चीज देखी। वह एक जादुई बॉक्स था जो नदी के पानी में तैर रहा था। बॉक्स के ऊपर एक अजीब सी चमक थी और रोहन को लगा कि ये कुछ विशेष है। रोहन ने उस बॉक्स को उठाया और उसे खोला। बॉक्स में से एक सुल्तान की तलवार निकली जो बहुत ही तेज और मजबूत थी। रोहन ने सोचा कि ये तलवार किसी बड़े योद्धा की होगी। उसने तलवार को अपने हाथ में लिया और उसकी ताकत को महसूस किया। तभी शार्क नदी में से निकला और रोहन की ओर आया। रोहन ने सोचा कि यह समय है तलवार की ताकत का परीक्षण करने का। उसने तलवार को उठाया और शार्क की ओर बढ़ा। शार्क ने भी रोहन की ओर हमला किया और दोनों के बीच एक तीव्र लड़ाई हुई। रोहन ने तलवार को शार्क की ओर मारा, लेकिन शार्क बहुत ही तेज था। उसने रोहन को घेर लिया और उसकी ओर हमला किया। रोहन ने तलवार को फिर से मारा और इस बार शार्क को घायल कर दिया। शार्क ने दर्द से कराहते हुए नदी में डुबकी लगाई। रोहन ने सोचा कि उसने शार्क को हरा दिया है, लेकिन शार्क फिर से नदी में से निकला और रोहन की ओर आया। रोहन ने तलवार को फिर से मारा और इस बार शार्क को बहुत ही गहरी चोट लगी। शार्क ने नदी में डुबकी लगाई और फिर से नहीं निकला। रोहन ने सोचा कि उसने शार्क को हरा दिया है और गांव वाले उसकी जीत का जश्न मनाने लगे। रोहन ने सुल्तान की तलवार को अपने पास रख लिया और उसकी ताकत का उपयोग गांव की रक्षा के लिए करने का फैसला किया। उस दिन से रोहन ने सुल्तान की तलवार का उपयोग करके गांव की रक्षा की। वह शार्क से लड़ने के लिए तैयार था और गांव वाले उसके लिए बहुत ही आभारी थे। रोहन ने सुल्तान की तलवार को एक प्रतीक के रूप में रखा जो गांव की शक्ति और साहस का प्रतीक था। उस दिन से रोहन ने सुल्तान की तलवार का उपयोग करके गांव की रक्षा की। वह शार्क से लड़ने के लिए तैयार था और गांव वाले उसके लिए बहुत ही आभारी थे। रोहन ने सुल्तान की तलवार को एक प्रतीक के रूप में रखा जो गांव की शक्ति और साहस का प्रतीक था। लेकिन रोहन को पता था कि शार्क अभी भी जीवित है और वह फिर से हमला कर सकता है। इसलिए उसने गांव वालों को सावधान रहने के लिए कहा और उन्हें नदी में तैरने से पहले सावधानी बरतने के लिए कहा। एक दिन एक छोटा लड़का नदी में तैरने गया और शार्क ने उसे देख लिया। शार्क ने लड़के की ओर हमला किया, लेकिन रोहन ने सुल्तान की तलवार का उपयोग करके शार्क को रोक लिया। रोहन ने शार्क को फिर से घायल कर दिया और लड़के को सुरक्षित निकाल लिया। गांव वालों ने रोहन की बहादुरी की प्रशंसा की और उन्होंने उसे गांव का नायक कहा। रोहन ने सुल्तान की तलवार को फिर से अपने पास रखा और उसने गांव की रक्षा के लिए तैयार रहने का फैसला किया। वर्षों बीत गए और रोहन बूढ़ा हो गया, लेकिन उसने सुल्तान की तलवार को कभी नहीं छोड़ा। वो तलवार को अपने बेटे को दिया और उसे गांव की रक्षा के लिए तैयार रहने के लिए कहा। रोहन का बेटा भी एक बहादुर योद्धा बन गया और उसने सुल्तान की तलवार का उपयोग करके गांव की रक्षा की। और इस तरह सुल्तान की तलवार गांव की रक्षा के लिए एक प्रतीक बन गई जो पीढ़ियों से चलती रही।